अरे यार, आज किसको चूना लगाए। तब से पैसा का आमदनी हो ही नहीं रहा है घर में। किसी ना किसी को हमको जल्द से जल्द चूना लगाना ही पड़ेगा। हे भगवान, किसको लगाए चूना। ये सामने को घर दिख रहा है, एक बार जाके देखते हैं इधर। कोई है यहाँ? बच्चा, कोई है? दरवाजा खोलो, भगवान आया तुम्हारे घर पे। अरे कौन है? कौन है? कौन इतना शोर मचावी था? शोर मचा मचा के बच्चा लोग को उठा देला। अरे बच्चा, गुस्सा शांत। हम भगवान हैं, स्वयं भगवान भेजा है हमको तुम्हारे घर के पास। काहे का भगवान? कहाँ से आया है तू? इतना शोर मचा मचा के बच्चा लोग को उठा देला। कितना मुश्किल से तो बच्चे लोग को सुनैली ही। अरे अरे बालिका, इतना गुस्सा सही नहीं है तुम्हारे घर के लिए। बहुत गलत कर रही हो तुम अपने घर पे स्वयं भगवान को धुतकार रही हो। तुमको श्राप लग सकता है मेरा। बालिके, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। एक इतने प्रसिद्ध बाबा को अपने दरबार पे बेइज्जती करने की। तुमको शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं हूँ बाबा प्रसाद खंड। बहुत दूर दूर से लोग मेरे दर्शन करने को आते हैं, लेकिन हम तुम्हारे घर पे आए क्योंकि हमको भगवान ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। मदद? कौन सा चीज ना मदद? क्या तुम्हारे घर पे पैसों की तंगी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं रहता है? हम बाबा बालिके, हम सब सृष्टि को जानते हैं। तुम्हारे घर पे आए तुम्हारे कष्ट हरने के लिए, और तुम उसी बाबा को धुतकार रही है। ना ना बाबा, हम धुतकारित कहाँ ही? धुतकारित तो नहीं। और पैसा की तंगी तो हर घर में हुआ है, ये तो आम बात है ना। हम सब जानते हैं तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है। उस गरीबी के कारण तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है। उन सब को हम मिटाने आए हैं तुम्हारे घर पे। बाबा, जब तू कलेश मिटावे एवे कर ले है, तब बता दा कि हमारे भविष्य में का है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो बेटी कि क्या बोले। इतने आसानी से कोई तुम्हारा भविष्य कैसे बता देगा? तुम्हारा भविष्य हमको साफ दिखाई दे रहा है। हाँ मामा, बताओ ना भविष्य में का है हमार। तुम्हारे 5 बच्चे हैं, एक पति है और एक भैंस है। और वो भैंसिया की तुम इतनी सेवा करती हो, उसके बावजूद तुम्हारा पति इज्जत नहीं करता है, कहीं भी बाहर नहीं लेके जाता है, हर जगह बेइज्जती बेइज्जत करता है, और तुम सहते रहती हो। ऐसे अबला नारी का हम स्वयं रक्षा करने के लिए आए हैं, भगवान के दूत बन के। हाँ मामा, तू सब सही है बोली था, कोई बात गलत नहीं है। अब हमरा समझ में आवी था कि तू सच्चे में बाबा है। बाबा, तू हमारे जरा घर में देख करके बतावा न कि हमारे बच्चा लोग काची करी थे। सब सुतल है कि जगल है? बच्चा, तुम्हारे घर में तुम्हारे सारे बच्चे सोए हुए हैं। गलत बाबा, तू गलत बोली था यहाँ पर। जब तू यहाँ आले हला तभी तो हमारे बच्चा लोग जग गए हला। तो इतना जल्दी कैसे सुत गए? जगल है सब। अरे बालिके, तो हमारे आने से पहले तो सोए हुए थे ना तुम्हारे बच्चे। आने के बाद आवाज हुआ तो उठे हैं। बालिके, दिमाग लगाना सीखो। ना बाबा, हमरा तो अब तोरा पर शक्के होवी थे कि तू गलत है कि सही है। घोर अपमान, घोर अपमान। तू ये सही नहीं कर रही है बालिके। मैं काशी से आया हूँ, सारे मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए पागल होते हैं, और वही भगवान आज तेरे घर पे आया है तो तू उस पर विश्वास नहीं कर रही है। घोर अपमान। इस कदर तू एक साधु का अपमान कर रही है। घर के अंदर तक नहीं बुलाया तूने मुझे, और बोल रही है कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। घोर अपमान। बालिके, तुम्हारे साथ आधे अभी पिछले 1 घंटे के अंदर में बहुत बुरा होने वाला है। युद्ध हो जाएगा तुम्हारे घर पे, पैसों की किल्लत आ जाएगी, खाना खाने के लिए तड़प जाओगी, और तुम्हारे पति से तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। ये मेरा श्राप तुमको लग जाएगा अभी बालिके। हाँ हेलो, कौन? हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो। क्या और एक और परेशानी आ गई है? अच्छा,
अच्छा, घर में कलेश है। ठीक है, वो सब हम निवारण कर देंगे। अच्छा, तुम अभी अमेरिका में रह रहा है? हाँ ठीक है ठीक है, इतना शुक्रिया मत करो, बाबा सबका कल्याण करता है। तुम इतने छोटे देश से सीधा अमेरिका चले गए, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम पैसे मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें भेज दिया है, उस अकाउंट पे भेज देना पैसे, ठीक है। कल्याण हो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। हैं? बाबा तू सबके अमेरिका भी भेज देवा हूँ? हमरा तो ये बात पते ना है। तू सब अमेरिका में तो बहुत पैसा कमाइत होता है। हाँ बाबा, हमरो थोड़ा भविष्य के देखा ना और सही कर देना कि अच्छा से हमने खाम पीम। बाबा जो हम बोली वा जो माफ करा, गलती सलती सबसे हो जाए बाबा, से सब माफ कर दा। तू हमरा बतावा ना का करेला हो तक बतावा ना। चलो ठीक है बच्चा, तुम्हारा गलती माफ कर देते हैं। तो तुमको अपने घर में सुख शांति चाहिए और पैसे की ज्यादा आमदनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, उसके साथ तुम्हें थोड़े शुल्क देने पड़ेंगे। शुल्क को जी हो गई बाबा? हमरा समझ में ना आइलवा, बतावा ना तू ही। कितनी भोली हो बालिके, कितनी भोली हो, एकदम नादान। शुल्क मतलब होता है पैसा, और वो पैसा ऐसा वैसा पैसा नहीं होता है, वो पैसा होता है प्रेम का पैसा। अभी तू जितना देगी बालिके, उसका 10-20 गुना तुझे वापस मिल जाएगा तेरे भविष्य में। इसीलिए तुझे जो भी करवाना है उसके थोड़े शुल्क लगेंगे। तो शुल्क की राशि है केवल 50,000 रुपए। 50,000? बाबा ये बहुत ज्यादा है, हम बहुत गरीब ही, इतना पैसा तो हमरा भी जो ना है बाबा, हम कहाँ से लेबुआ? बहुत गरीबी बाबा, हम बहुत गरीब। बालिके, इस संसार में कोई गरीब या अमीर नहीं होता है, जो भी है सारा ऊपर वाले के हाथ में है। याद रखना, तू आज जितना देगी कल उसको तुझे दुगना मिलेगा। तू आज 50,000 देगी, कल तुझे 1 लाख मिल जाएगा। बाबा थोड़ा कम पैसा ना हो सका है? हमरा पास जितना है उतना दे दे बुआ, लेकिन इतना तो हम ना दे पाई बुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन 50 से केवल हम 10 कम करेंगे, 40,000 में हो जाना चाहिए। तुम्हारे लिए इतना कर दिया है मैंने बालिके, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक तो तुमने हमारा घोर अपमान कर दिया है। जल्दी से लेके आओ राशियां। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, अभी जाके लावी थी, अभी रुक जा रुक जा। अरे अरे साला तू ये क्या कर रहा है रे? फिर कहने को लुटिया कहाँ है रे? लुटेरा ढोंगी कहीं का, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा होश ठिकाना ला देंगे। लफंगा कहीं का, चोर कहीं का। अरे अरे, हम तो कष्ट निवारण करते हैं अपने भक्तों का, हम तुमको लूटने क्यों आए? गलत फहमी हो गया है तुमको। बाबा बाबा हम पैसा ले लिवा। हाँ जल्दी हमार निवारण कर दा, जितने बोलने है ना उतना ही हम ले लिवा है, बहुत जुगाड़ करके ले लिवा है बाबा। 40,000 जल्दी कर दा निवारण। अरे साला ये तो हमारे घर में डाका डालने आ गया रे। तुझे चिंता नहीं कौन है? चुट्टा कहीं का अभी बोल रहा था कि हम कष्ट निवारण करेंगे, हैं? तो ढोंगी कहीं का यहाँ आ गया रे। अरे ये दिन दहाड़े हमारे यहाँ डकैती करने आया है रे। रुक साला, अभी हम तुमको बताते हैं। अभी तो भाग गया साला, अभी हम तुमको बताते हैं। लेकिन तुमको ये बताओ कि इतना पैसा लाए कहाँ से तुम? ये ठग के चक्कर में पड़ी कैसे तू? हमको बताओ, ये 40,000 रुपया कहाँ से जुगाड़ कर ली तुम इतना जल्दी? तू यहाँ भी आ गया?